वक्त जनता का पत्रकार शाह मुकुंद अग्रवाल रिपोर्टर पेज पर, सोशल मीडिया पेज पर सोनबरसा के पूर्व प्रमुख रह चुके और चर्चित प्रमुख रह चुके ब्रजेश पासवान औपचारिक भेंट वार्ता में मुखातिब हैं। इससे पहले कि उनसे सवालात युवा रिपोर्टर यदुवंश पंजियार जी करें, आपको बता दें कि ब्रजेश पासवान जहां भी रहे हैं, चर्चित रहे हैं, प्रमुख पद पर रहे तो काफी चर्चित रहे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी हो हंगामा होता रहा और अंत में इन्हें अपने पद को खोना पड़ा, अपदस्थ होना पड़ा। चर्चा ये भी थी कि ब्रजेश पासवान जी दोबारा प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बीच दूसरी चर्चा सामने आ गई है और ये दूसरी चर्चा ये है कि ब्रजेश पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वह भी परिहार विधानसभा से, एक नई पार्टी के साथ। चर्चा काफी खास है और बड़े पैमाने पर है। स्वाभाविक सी बात है कि हलचल भी है कि आखिर ब्रजेश पासवान चुनाव लड़ रहे हैं या एक हवा है या एक चर्चा बस मात्र बनकर रह जाएगा कि जो ब्रजेश पासवान अपदस्थ होते हैं और प्रमुख का दोबारा चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव फाइट करने जा रहे हैं, सामने हैं, रूबरू हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ब्रजेश पासवान ने पिछली बार जब अपदस्थ हुए थे प्रमुख पद से तो उन्होंने मीडिया से खुद मेरे साथ, मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल हूं, मैं बता दूं कि मेरे साथ ही इन्होंने अपना दर्द बयां किया था और कहा था उस वक्त कि मैं महादलित का बेटा हूं। लोगों को ये रास नहीं आया कि मैं 5 साल सत्ता चला सकूं, प्रमुख रह सकूं, और तमाम षड्यंत्र करके मुझे हटा दिया गया। तो ये चर्चा तब की, इसकी इस बात की भी चर्चा, ये सवालात भी इनसे किया जाएगा, ये सवाल भी इनके सामने उठेगा। लेकिन इस वक्त ब्रजेश पासवान जी चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, किस पार्टी से लड़ रहे हैं, आखिर इनका उद्देश्य क्या है, किस पार्टी को चुने और चुने हैं तो क्यों चुने हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो इनसे रखा जाएगा। और ये सवाल रखेंगे इनके सामने युवा पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से आते हैं, यदुवंश पंजियार जी हैं। और स्वागत है एक बार फिर से ब्रजेश पासवान जी, मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं जनता का पत्रकार पेज पर, मुकुंद अग्रवाल रिपोर्टर पेज पर। आप गूगल पर जाकर भी सर्च करेंगे, जनता का पत्रकार अंग्रेजी में सर्च करेंगे या मुकुंद अग्रवाल रिपोर्टर सर्च करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि पहले मेरा पेज आ जाएगा, वहां पे आप चाहें तो यहां आप सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त यदुवंश पंजियार जी ब्रजेश पासवान जी से कुछ सवाल करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ब्रजेश पासवान जी जो चर्चा है, जो पर्दा पड़ा हुआ है कि अब तक जनता असमंजस में है कि हकीकत क्या है, उस पर से पर्दा उठा पाएंगे। तो रूबरू हैं ब्रजेश पासवान जी, सामने में हैं और साथ में है यदुवंश पंजियार जी। आगे इनका जो इनसे सवालात है वो एक बार और पढ़ेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा आ रही है जी, तो आप चर्चा में है जी जी। यदि आप सही तरीके लड़ते हैं तो किस पार्टी में, या पार्टी में जाते हैं या आप निर्दलीय लड़ेंगे? जी नहीं, तो मैं पार्टी ज्वाइन कर लिया हूँ। मैं यहाँ पार्टी नहीं ज्वाइन किया हूँ, न पटना पार्टी ज्वाइन किया हूँ। मैं किशनगंज जाके AIMIM बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, पतंग छाप है, मैं उससे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। और वो पार्टी बहुत ही सम्मान किए हमको, इसीलिए मैं उस पार्टी को तहे दिल से, तन मन धन से ग्रहण किया। कौन विधानसभा में आते हैं? ये मैं परिहार विधानसभा में हूँ और सोनबरसा प्रखंड के 11 पंचायत परिहार विधानसभा में पड़ता है। मेरा पंचायत भी पुरंदहा रजवाड़ा पूर्वी है, वो पंचायत परिहार विधानसभा में पड़ता है। तो मैं परिहार विधानसभा ही निर्णय लिया हूँ कि वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। आखिर आपने इस पार्टी का क्यों चुना? देखिए, पार्टी सब अच्छा है, पार्टी कोई खराब नहीं, पार्टी के नेता खराब होता है। आपको मैं बता दूं, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू, कांग्रेस हो, ये सारी पार्टी है, टिकट देता है, पैसे से टिकट देता है, लगभग करोड़ों रुपया देने के बाद उनको टिकट दिया जाता है। तो अब नेता जीतने के बाद ये सोचता है कि करोड़ों रुपया मैं कहाँ से अर्जन करूं। वही नेता जाके जनता के बीच में दलाली करना शुरू कर देता है, प्रखंड से दलाली करना शुरू कर देता है। ये डर भय मुझे सताने लगा कि अगर मैं उस पार्टी में जाऊं और मुझे भी उतनी पैसा देकर और टिकट लेकर मैं चुनाव लड़ूं तो फिर भी मैं वही काम करूंगा जो दूसरे पार्टी के नेता करते हैं। और MIM इसलिए ज्वाइन किया। MIM पार्टी बिना पैसे के गरीब दलित जो भी अच्छा कार्य करता है उसको टिकट देती है बिना पैसे के, और वह पार्टी के
आला कमान द्वारा आदेश दिया जाता है कि मैं आपको टिकट दे रहा हूं, बिना लोभ लालच के जनता की सेवा करिएगा तो मैं आपको टिकट दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ये पार्टी का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के चलते मैंने AIMIM ज्वाइन किया। टिकट आपका क्लियर है? टिकट आला कमान बोल दिए हैं कि आप जाके वहां काम कीजिए, हाँ, मैं आपको सहयोग करूंगा। यानी कि अभी टिकट क्लियर नहीं। आला कमान का जो आदेश होगा मैं वो काम करूंगा। प्रमुख पद से हटाए जाने के बाद आपके मन में दोबारा प्रमुख चुनाव लड़ने का विचार आया या नहीं? देखिए, चुनाव जन प्रमुख पद का चुनाव पंचायत समितियों के द्वारा लड़ा जाता है, लेकिन सोनबरसा प्रखंड में भ्रष्टाचार में संलिप्त पदाधिकारी अपनी भ्रष्टाचारी को उजागर करने के लिए पंचायत समिति का चुनाव यहाँ नहीं हुआ है, प्रमुख का चुनाव नहीं हुआ है। प्रमुख अगर लड़ता तो प्रमुख का चुनाव होता। यहाँ तो पदाधिकारी अपनी भ्रष्टाचारी को उजागर करने के लिए चुनाव लड़ा गया। अगर जनप्रतिनिधि अगर पंचायत समिति द्वारा चुनाव अगर लड़ा जाता तो हमको कोई नहीं हटा। भ्रष्टाचार का उजागर का मतलब हो गया, भ्रष्टाचार को तो उजागर आप कर रहे थे। भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर लाने के लिए कि मैं जितना चाहूं अपनी लूट को, अपने पैसा इकट्ठा कर सकूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 53 लाख रुपया आया था, जब मैं प्रमुख बना था, तो सरकार के द्वारा, भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा 53 लाख रुपया दिया गया था। मैंने सारे समिति को बैठा के और बोल दिया कि न BDO CO किसी को कमीशन नहीं देना है, न JE को, न AE को, किसी को कमीशन नहीं देना है। यहाँ तक प्रमुख भी आपसे कमीशन मांगे तो उनको भी आप लतिया दीजिए कि मैं आपको कमीशन नहीं दूंगा। और मैंने सारे समिति को, 29 समिति को बैठा के बोल दिया कि आप लोग बराबर हिस्से में योजना बांट लीजिए और जाके अच्छा से समाज का काम कीजिए, रोड का काम कीजिए, नाला का काम कीजिए। मैं ये किया हूं। अगर चुनाव जनप्रतिनिधि लड़ते, अगर पंचायत समिति लड़ते तो मुझे हटाने की किसी में ताकत नहीं थी, क्योंकि मैं बिना भेदभाव किए हुए सबकी सेवा करता था। यहाँ तो पदाधिकारी के द्वारा चुनाव लड़ा गया है। लोकतंत्र बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश, क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ के लोकतंत्र कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आ रहा है? इसके जवाबदेह नेता वोट बैंक के लालच में सत्य से परहेज करते हैं, भ्रष्टाचारी के खिलाफ मतलब साफ यदुवंश पंजीआर जी का या युवा रिपोर्टर जो आपसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब सीधा सा बात है कि लोकतंत्र बहुत अच्छी बात है, जनता को आवाज उठाने का एक जरिया मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो इसके रहनुमा है, जो नेता है, जो चुनाव लड़ते हैं, वो भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बना पाते, या मुद्दा बनाते भी है तो जब चुनाव जीत जाते हैं भ्रष्टाचार होता रहता है, उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक का लोभ है, मतलब लोकतंत्र पर ये वोट बैंक हावी हो जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिशा भटकता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारा जनता आज भी उतनी जागरूक नहीं है। जिस दिन अधिकार को समझ जाएंगे उस दिन से नेता को पहचानना भी समझ जाएंगे कि मेरे नेता कौन काबिल है और कौन खराब है। प्रमुख साहब, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आप ये बताइए कि जनता समझ जाए कि जनता से तो हर लोग वादा करते हैं, जितने नेता आते हैं सभी वादा करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके सुख दुख में शामिल होंगे। लेकिन आज़ादी के बाद से बहुत कम नेता ऐसे नजर आते हैं जो जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, जनता की कराह सुनते हैं और उसको सुनने का नौबत तक नहीं आने देते हैं। अभी मैं 2 बात आपसे रखूंगा। पहला कि अभी परिहार विधानसभा में ही राजवाड़ा से 2 दिन से एक मुद्दा सामने आ रहा है, इससे पहले भी उठा था। वहां लोग बरसों से नारकीय जीवन जी रहे हैं, सड़क पर पानी है, स्थिति बद से बदतर है, एक्सीडेंट हो रहा है, लगातार लोग चोटिल हो रहे हैं। अब आप बताइए विकास किस दिशा में जा रहा है कि जनता जिस प्रतिनिधि को चुन करके भेज रहा है यहाँ से या जो स्थानीय स्तर पर जीतते हो सभी की जवाबदेही बनती है। जनता करा रही है, रोज उसमें गिरते हैं, दर्द है, उनके माँ बहनें उस पानी में बहुत काफी मुश्किल से गुजरते हैं, लेकिन वहाँ जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जा पाता है। ये कटु सत्य है कि वैसे नेता विकास करते हैं, लेकिन जैसे सड़कें हैं, हाईवे सड़क है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे सड़कें बनी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां लोग डूबे हुए हैं पानी में, अगर वहां कुछ समस्या भी है तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि का पहला काम होता है सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको ठीक करना।
क्योंकि अगर ये ठीक नहीं है तो लोग नारकीय जीवन जीते हैं। आखिर जनता का जनप्रतिनिधि का बहुत जगह देखा जाता है रुझान वहाँ होता है जहाँ पर वोट उनको ज़्यादा बड़े पैमाने पर मिलता है, वहाँ मुखिया हो या ऐसा मामला उठता रहा है, या विधायक हो या सांसद हो, कहीं ना कहीं वो वोट बैंक की तरफ जाते हैं कि मेरा वोट बैंक कहाँ ज़्यादा है, ये भी देखा जाता है। इससे भी जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं जो जनता वहाँ का है वो तो वोट देते हैं, किसी को दें, जीतने के बाद वो सबके जनप्रतिनिधि होते हैं। निश्चित तौर पर क्या वैसे जनप्रतिनिधि को सबका विकास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, जाति पात और धर्म से ऊपर उठकर नेताओं को विकास करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नेता ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ में जाकर अपने जातिवाद में संलिप्त होकर। यदुवंश पंजियार जी, पिछली बार आपका रिपोर्ट ये कवरेज कर रहे थे ब्लॉक में, आप शायद आपके आंखों से आंसू टपका था उस वक्त, और ये प्रमुख पद से आपको हटाया गया था, काफी मुहिम चलाया गया था। आपने कुछ मुद्दा उठाया था, मनरेगा पर हमने काफी पहले खबर लिखा था। मनरेगा में दिल लग गया ठेकेदारों का जी। तो मनरेगा है, इंदिरा आवास जो अब ये आवास योजना में बदल चुका है, बहुत सारी योजना है, वृक्षारोपण है, रातों रात लाखों पौधे रोप दिए जाते हैं। आपने काफी आवाज बुलंद किया था। मुझे एक बात याद आ रही ब्रजेश जी, चूंकि आपके जाने के बाद शायद, चूंकि आप जब तक थे लिखने को मुझे बहुत कुछ मिलता था, दिखाने को मुझे बहुत कुछ मिलता था। मुझे याद है कि कोरोना संकट हुआ था और आप अभ्यस्त हो चुके थे। इस बीच में जो कोरोना में जो क्वारंटाइन में थे उनको वस्त्र वगैरह देने के लिए सामान आया था। पता चला कि ब्लॉक में हंगामा है। हम गए तो यहाँ के कुछ विपक्ष के, जो राज्य में जो विपक्ष के पार्टी है उसके यहाँ के दिग्गज एक नेता थे और भी कुछ कई गणमान्य लोग थे, अधिकारी थे, सीओ चेंबर में बैठे हुए थे, और वहां पर चर्चा चल रही थी कि भैया ये 600 का कपड़ा होना चाहिए, सामान होना चाहिए, ये तो 100-125 रुपये का है, दान करने वाला सामान है। आधा एक घंटा खूब हंगामा हुआ। इसके बाद सभी दिग्गज लोग, कुछ मीडिया के लोग भी थे, अंदर बैठे, और अंदर बैठे तो आधे घंटे के बाद तमाम विरोध गायब हो गया, हवा में हो गया, सब ठीक हो गया, सारी योजनाएं ठीक हो गई, कपड़ा ठीक हो गया, लत्ता ठीक हो गया, आयना। समय विरोध करने वाला हमें नजर नहीं आया। कुछ लोग खोज रहे थे कहाँ है ब्रजेश पासवान जी, काश आज होते तो कम से कम आवाज बुलंद करती। ये पहचान आपने बनाया है, आपको क्या लगता है ये पहचान आप आगे कायम रख पाइएगा? बिल्कुल, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का नियत आप लोगों से अब दूर नहीं है, सारी बात अवगत है। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के खिलाफ जो पक्का वालों को दिया जाता था, गरीब को छोड़ दिया जाता था, उसके विरुद्ध में आवाज वो तमाम बातें सबके सामने। दूसरी बात बताना चाहूंगा, मनरेगा की बात करना चाहूंगा। तो यहाँ जेसीबी से काम किया जाता था और मजदूरों को घर बैठाकर बैठले 200 रुपया दे देता था। मतलब है ये चर्चा हो चुकी है, काफी बातें सामने आ चुकी है। मतलब यही है कि आज भी आपका इशारा है कि सोनबरसा प्रखंड की जांच होनी चाहिए तमाम योजनाओं में। वो तो मैं कहता हूँ, अगर किसी में दम है तो हमसे हाथ मिलाए। मैं डीएम साहब से भी आग्रह करता हूँ, कल के कल कहे कि मैं आप कहाँ हैं, आप मुझे सारा प्रमाण दीजिए, तो वो मैं डीएम साहब से भी कहना चाहता हूँ इस रिपोर्ट के माध्यम से, अगर उनके द्वारा कोई मैसेज मेरे पास आए और कहे कि आपके ब्लॉक में जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है आप मुझे पूरा प्रूफ दीजिए, तो मैं कल के कल उनको हाजिर कर दूंगा और जांच होगी। तो हमको लगता है खुदा ना खास्ते कल अगर आप मानते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि आप विधायक बन जाते हैं जी, मान लिया जाए, तो क्या इस मुद्दा को आप ऊपर उठाएंगे विधानसभा? एकदम 100%। मैं विधायक ही नहीं, जब तक जिंदा रहूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आरोप तो आप पर भी लगे हैं प्रमुख साहब, आरोप आप पर भी लगाने वालों ने लगाया है कि प्रमुख साहब को रिश्वत में ये योजनाओं में दलाली नहीं मिलती है तो प्रमुख साहब विरोध करते हैं। काफी आवाजें आप पर भी उठाई गई हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो आवाज उठी थी ना, मैं कह रहा हूँ आप मेरे विरुद्ध जितना आवेदन देना है आप दे के कम से कम जांच तो करा लीजिए। आपको दूध के दूध पानी के पानी से आ जाएगा ना, तो पता चलेगा ना या ब्रजेश सोनबरसा प्रखंड प्रमुख गलत थे या यहाँ के कुछ भ्रष्टाचारी लोग जो है वो गलत है। कम से कम जांच हो जानी चाहिए। मैं तो डीएम साहब को 50 बार आवेदन दिया, मैसेज किया, व्हाट्सएप से मैसेज किया, फेसबुक के माध्यम से मैसेज किया, आवेदन दिया। यहाँ में डीएम साहब को ही नहीं दिया, डीडीसी साहब को दिया, एसडीओ साहब को दिया, सबको मैं आवेदन दिया, फोन करता था कि आप आके कम से कम सोनबरसा ब्लॉक में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचारी हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है, कम से कम उसकी जांच। प्रमुख साहब ठीक है, पूर्व प्रमुख साहब ठीक है, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपकी बातों को और तमाम लोगों की बातों को हम लोगों ने रखने का काम किया है। हमारे आपके साथ यदुवंश जी हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपसे करना चाह रहे हैं। आप महादलित वर्ग से आते हैं, प्रमुख पद से अपदस्थ होने के बाद
आपने एक मीडिया से कहा था कि मैं महादलित का बेटा हूं, दबंगों को ये रास नहीं आया, इसीलिए खंडित करके षड्यंत्र किया गया था इनके, जैसा इन्होंने बताया, हटाने का काम किया गया है। जबकि आप विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि चुनाव में बनने वाले महादलित समुदाय के प्रत्याशी को सभी जाति धर्म समुदाय के लोग का समर्थन मिल पाएगा? देखिए, वो समर्थन करे या न करे मुझे गम नहीं है, लेकिन मैं प्रमुख पद पर रहते हुए जब मैं प्रमुख पद ग्रहण किया तो आत्मा में एक विचार आया कि मैं किसी गरीब को सताऊं नहीं, किसी से 1 रुपया नहीं, और मैं सारे जात धर्म को छोड़कर मैं सबको इज्जत मान सम्मान करूं। तो मैंने क्या किया, लगभग 35 कुर्सी में गया, अपने चेम्बर में रखवाया। हर जात के लोग आते थे, मैं सबको चाचा चाची दादा दादी भाई बहन सबको इज्जत से बैठाते थे, पूछते थे क्या काम है आप बताइए। एक आदमी आया, बोला कि मैं पासवान हूँ। हम कहा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप काम बताइए, जातिवाद से हमको मत जोड़िए, आप काम बताइए ना, काम नहीं होगा उसके बाद आप बताइएगा। तो मैं सारे जात धर्म को मैं इज्जत करता हूँ, मैं काम के माध्यम से लोगों को सहयोग करता हूँ, वो मुझे चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं यहाँ तक कर दिया, विरोधियों को भी मैं चाहने का काम करूंगा। अगर वो सही काम करते हैं तो आज भी मैं उसी कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, लेकिन गलत करते हैं तो मैं हमेशा उसको विरोध करता रहूंगा। और मैं बता दूं, मैं महादलित का बेटा हूँ, लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, इसका कोई गम नहीं है, लेकिन मैं समाज सेवा करूंगा और करता ही रहूंगा, लोग मुझे माने या न माने। जनता का पत्रकार में आप आए, इसके लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि जनता के पत्रकार मुकुंद कुमार अग्रवाल का जो है उसमें फिर से आप मौका देंगे और जनता के बीच में रह करके आप उनकी सेवा करेंगे। जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं परिहार विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रहा हूं, जाति धर्म से ऊपर उठकर हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। अगर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो याद कीजिएगा, सोनबरसा और परिहार 2 प्रखंड आता है, किसी माई के लाल कर्मचारी और पदाधिकारी में दम नहीं है कि मेरे रहते हुए किसी जनता से 1 रुपया वसूली कर सके। मतलब आपके रहते हुए, चलते चलते अंतिम सवाल आपसे, आपके रहते हुए सीधा सा मतलब है, आपने इशारा किया कि जुल्म नहीं होने देंगे। आप हमको ये बताइए कि सीतामढ़ी जिला में रीगा में 2 गांवों के बीच में धागा बांधने को लेकर के थोड़ा सा झड़प हुआ था, पुलिस का रोल वहां निगेटिव आया था। पुलिस के पर जो आरोप वहां लगाया जा रहा है और जो तस्वीर सामने आ रही है, दलित महादलित अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, उनके साथ बेहद ही खराब व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया है। निशान गवाह है कि वहां जुल्म हुआ है। वहां दलित महादलित आयोग हो, अनुसूचित जाति आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, इनका नाम आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, ये दिखलाई कहीं नहीं देते। सर, बात है हमारे समाज में, सीतामढ़ी जिला की बात करें, मैं दूसरे जिला की बात नहीं कर रहा हूँ, सीतामढ़ी जिला में आज तक अनुसूचित जाति में बहुत सारे नेता हुए, लेकिन जुल्म के खिलाफ, जो अनुसूचित जाति पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसके खिलाफ कोई चेहरा नजर नहीं आता है। मानते हैं आपकी बात में दम है। चलते चलते यही कहेंगे, क्या उम्मीद किया जाए आपसे ब्रजेश पासवान जी कि क्या ये आवाज आप जनता को क्या बताना चाहेंगे, क्या आप आवाज बनेंगे? मुझे सूचना नहीं मिली थी, आपके माध्यम से सूचना मिली है। मैं कल के कल वहां जाऊंगा और वहां की सारी बात को मैं निचोड़ निकालूंगा और मानवाधिकार के, अनुसूचित जाति मानवाधिकार के पास मैं इस आवाज को बुलंद करूंगा और उसको न्याय दिलाने का काम करूंगा। मैं आपसे यह वादा करता हूं। धन्यवाद। और इस यहाँ समय देने के लिए आपको सबसे पहले शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त सीतामढ़ी सोनबरसा से मैं अपने साथी यदुवंश पंजियार के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।